हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, जो कि होंगे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आपका आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सारे प्रश्न ही जो है वो एमसीक्यू टाइप हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप के होंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए पहला क्वेश्चन है कि पानी के पीएच मान को 7 क्यों माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पानी यानी कि जल यानी कि H2O के पीएच वैल्यू की बात की जा रही है, तो ये 7 माना जाता है। क्यों? ठीक है, ऑप्शंस देखिए और जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तटस्थ को आप ये भी कह सकते हैं कि ये उदासीन है। क्या है? उदासीन। ठीक है, अब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, बात की जाए पीएच वैल्यू की, तो जो पीएच स्केल होता है वो होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, जिसमें कहीं पर एक 7 होता है, इधर होता है एसिड यानी कि अम्ल, और इधर होता है बेस। ठीक है, यानी कि क्षार। ये 7 जो होता है ये होता है उदासीन। ठीक है, और जो जल होता है, जल, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा लवण, लवण का भी पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। एक कॉमन यूज लवण है, हम डेली यूज करते हैं, उसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि यह तटस्थ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। जल्दी से बताइए कौन सा अम्ल होगा जो चींटी के डंक में पाया जाता है। देखिए, चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है HCOOH। ठीक है, ये होता है फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला, और यही चींटी के डंक में पाया भी जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। दूध का पीएच मान क्या होता है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शंस हैं। दूध का पीएच मान के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, दूध के पीएच मान की बात हो रही है। दूध का पीएच मान जो होता है, देखिए दूध का जो नेचर होता है वो हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? हल्का सा अम्लीय होता है, इसलिए उसका जो पीएच मान होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा मिला के उसका पीएच वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 7 से ज़्यादा कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसको अम्लीय होने में ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं दूध को फटने से बचाने के लिए। काहे के लिए? फटने से बचाने के लिए। ओके, सही जवाब क्या होगा? 6 से 7। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का उपयोग पेट में क्यों होता है? जल्दी से बताइए, HCl का पेट में क्या उपयोग है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए। देखिए, HCl जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है, इसे उदर वाला अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पहला बात कि भोजन पचाने में सही है,
दूसरा भी देखिए, अम्लीयता बढ़ाने में जो भोजन पचाया जाता है उसका अम्लीयता को बढ़ा दिया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है बैक्टीरिया मारने में, ये भी सही है, क्योंकि HCl से बैक्टीरिया भी काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं, इसलिए हमारे जो ऑप्शन नंबर 4 है सही, सभी वही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ गंधहीन है और खाद्य पदार्थों में खट्टापन लाने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, पहला बात क्या पूरा गंधहीन है, ठीक है, और उसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब स्वाद खट्टा होगा तो क्या होगा? कोई ना कोई अम्ल की बात कर रहा है। ठीक है, अब बताइए कौन सा चीज़ है जो कि गंधहीन होता है, ठीक है, जिसमें गंध नहीं होता है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। देखिए, जो पदार्थ गंधहीन होगा और स्वाद में खट्टापन लाने के लिए उपयोग होता है वो उसमें जाहिर सी बात है हमेशा साइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड सही जवाब होगा। और साइट्रिक एसिड पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है नींबू में। ठीक है, बात की जाए तो और संतरे में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए क्या होता है सामान्य नाम? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम की बात कही जा रही है तो ये होता है वाशिंग सोडा। ठीक है, या फिर कहा जाए तो धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा होता है। फार्मूले की बात की जाए तो फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, ऐसा, और 10H2O। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो अभी बताया मैंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCl। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसे प्रभावित करती है? देखिए, अम्लीय वर्षा जो कि एसिडिक रेन होती है, क्या होती है? एसिडिक रेन जो होती है ये सामान्यतः किसे प्रभावित करती है? देखिए, एसिड रेन से जल निकाय भी प्रभावित होता है, मिट्टी भी, और इमारतें भी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है सभी ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम क्या होता है ये पूछा गया है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लिटमस पेपर का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? प्राकृतिक स्रोत क्या है? लिटमस पेपर का क्या है पूछा जा रहा है कि लिटमस पेपर का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये बताना है, जल्दी से बताइए। देखिए, याद रखिएगा, जो लिटमस पेपर होता है वो एक टाइप के शैवाल से बनाया जाता है। ठीक है, इसे लाइनेरिया कहा जाता है, सॉरी लाइकेन कहा जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइकेन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग जो कि लोहे में लगती है, इसका रासायनिक नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए, आयरन ऑक्साइड को जंग कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। ठीक है, ये बैलेंस करने के ऊपर डिपेंड करता है इसका वैल्यू। ओके, इसे कहा जाता है आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, क्षार को तटस्थ यानी कि उदासीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
ठीक है, क्षार को तटस्थ या उदासीन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? अम्ल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए, खट्टे पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। जैसे कि स्रोत याद रखिए, खट्टे फल के क्या क्या होते हैं? नींबू है, संतरे हैं, और भी कई तरह के खट्टे फल होते हैं। याद रखिए, इमली इसमें नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इमली नहीं होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है टार्टरिक अम्ल। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जो होता है, ये किस में होता है? ये दूध में होता है। और किस में होता है? और दही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाइड्रोक्साइड आयन किसे दर्शाता है? हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में बार बार पूछ रहा है। याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है क्षार को। हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH माइनस आयन भी कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है Na2CO3। कास्टिक सोडा को और क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है धोवन सोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दूध की खटास को किस प्रक्रिया से तटस्थ किया जाता है? देखिए, अभी आपको बताया हम कि दूध की खटास जो होती है, इसे हम लोग सॉरी दूध की खटास को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा क्षारीय हो जाए। खट्टा किसके चलते होता है? ये होता है किसी अम्ल के चलते। दूध का स्वाद नेचर अम्लीय होता है। जब ये ज़्यादा अम्लीय होने लगता है तो कहते हैं दूध फट गया है या ख़राब हो गया है। तो इसे हल्का बेकिंग सोडा मिला के इसे हल्का सा क्षारीय बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अम्लीय मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, पूछा जा रहा है जो मिट्टी के नेचर अम्लीय हो गया है, उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो याद रखिएगा, जो मिट्टी अ, अम्लीय हो गया है उसको दूर करने के लिए हम लोग, ठीक है, क्षारीय चीज का उपयोग करेंगे, जिसमें आएगा चूना। ठीक है, हाँ, चूने का फॉर्मूला पूछ देगा तो याद रखिएगा CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है, किस गैस का उपयोग अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान देता है? तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा जो होती है ये किसके कारण होती है? ये होती है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। किसके चलते? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लाल लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग हो जाता है? तो याद रखिएगा, लाल लिटमस पेपर की बात हो रही है, अम्लीय माध्यम है, तो याद रखिएगा ABR, एसिड, ब्लू टू रेड। ठीक है, एसिड जो होता है ब्लू को लाल में बदल देता है। तो लाल लिटमस पेपर जो है अम्लीय माध्यम में क्या रंग बदलेगा? कोई रंग ही नहीं बदलेगा। ठीक है, लाल लिटमस पेपर कैसा रह जाएगा? लाल ही रह जाएगा। ठीक है, ये ब्लू को लाल में बदलता है, याद रखिएगा, लाल को किसी में नहीं बदलेगा। अगला सवाल है, कौन सा अम्ल भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिस अम्ल का उपयोग करते हैं वो होता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, जो कि ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला है, अम्लीय घोल का पीएच मान किससे कम होता है? तो याद रखिएगा, ये 7 से कम होता है। और उसके बाद का सवाल है, देखिए, बैक्टीरिया में उपयोग होने वाला अम्ल, सॉरी बैटरियों में उपयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो बैटरी में यूज होने वाला एसिड होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा H2SO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
दांतों के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? दांत सड़ते हैं या उनमें क्षरण होता है, तो किसकी वजह से होता है? देखिए, दांतों का जो मुख्य क्षरण होने का मुख्य कारण है, ये होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये लैक्टिक एसिड जो है दूध में भी पाया जाता है और दही में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा संकेतक अम्लीय घोल में गुलाबी रंग दिखाता है? देखिए, संकेतक की बात हो रही है और अम्लीय घोल में गुलाबी रंग की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये होगा फिनोप्थेलीन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा जो चूना का जल होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, वॉशिंग पाउडर में कौन सा यौगिक मुख्य रूप से उपयोग होता है? तो याद रखिएगा क्या, याद रखिएगा जो कि वॉशिंग पाउडर होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं हम लोग, यानी कि Na2CO3 का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि फिनोप्थलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग दिखाता है? तो याद रखिएगा जो फिनोप्थलीन होता है ये क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग दिखाएगा? तो ये दिखाएगा गुलाबी रंग। ऑप्शन नंबर एक सही होगा या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन यौगिकों पर के कारण होती है? तो किन यौगिक पूछा जा रहा है, कौन कौन से यौगिक होता है अम्लीय वर्षा में? तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से यौगिक होता है? तो ये होता है SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, याद रखिएगा ये किसके साथ रिएक्शन करके अम्लीय वर्षा करवाते हैं? तो याद रखिएगा वाटर के वेपर फॉर्म के साथ, जलवाष्प के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कास्टिक सोडा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा जो होता है, ठीक है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? ठीक है, साबुन बनाने में करते हैं कास्टिक सोडा, कागज में भी और जल शुद्धिकरण में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। मिठाइयों को खट्टा करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा मिठाई जो होते हैं वो खट्टा करने के लिए कौन सा अम्ल यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं टार्टरिक एसिड, जो कि किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है इमली में। ठीक है, अगला है, कौन सा संकेतक अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यमों में रंग परिवर्तन दिखाता है? तो याद रखिएगा कौन सा संकेतक है जो दोनों माध्यम में चेंज करेगा अपना रंग? तो ये होते हैं यूनिवर्सल संकेतक, इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर जो होता है इसका मुख्य घटक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जल में घुलने पर कौन सा पदार्थ अम्लीय प्रकृति दिखाता है? देखिए, जल में घुलने के बाद अम्लीय प्रकृति की बात हो रही है, तो सही जवाब होगा HCl। HCl जब वाटर से रिएक्ट करता है तो H+ आयन उत्पन्न करता है। कैसा आयन उत्पन्न करता है? H+ आयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? नहीं बोला जा रहा, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा क्षारक नहीं है? देखिए, KOH क्षारक है, NaOH क्षारक है, क्योंकि आखिर में क्या लगा? OH OH OH। HCl जो है सही जवाब होगा HCl, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वॉशिंग सोडा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का उपयोग याद रखिएगा
ठीक है। वॉशिंग सोडा का उपयोग सभी में किया जाता है, कपड़ा धोने में भी करते हैं, जल की कठोरता कम करने में भी करते हैं, और कांच बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है, अम्लीय वर्षा के कारण किसे नुकसान होता है? तो याद रखिए, अम्लीय वर्षा के कारण फसलों को भी नुकसान होगा, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होगा, और जल निकायों को भी नुकसान होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम याद रखिएगा, ये होता है NaHCO3, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, हल्दी का उपयोग किसके लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? तो हल्दी का उपयोग जो करेंगे हम संकेतक के रूप में, वो किस माध्यम के लिए करेंगे? तो याद रखिएगा, क्षारीय माध्यम के लिए। किसके लिए? क्षारीय माध्यम के लिए। देखिए, हल्दी जो होती है क्षारीय माध्यम में किस रंग की हो जाती है? लाल हो जाती है, ठीक है, और अम्लीय माध्यम में पीला ही रहता है, ठीक है। इसलिए इसका हम लोग उपयोग किसके लिए करते हैं? क्षारीय माध्यम को जांचने के लिए करते हैं। अगला है, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तटस्थीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एक फेमस रिएक्शन याद रखिएगा, HCl प्लस NaOH क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक लवण है। ये क्या है? ये एक क्षार है। ये क्या है? ये एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार मिला के क्या बनाता है? लवण बनाता है। इसका pH वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है। इसका pH वैल्यू क्या है? 7 से ज़्यादा है। और इसका pH वैल्यू कितना होता है? 7, ठीक है। और ये H2O बनाता है। ये एक अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप बनता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, तो याद रखिएगा SO2 और NO2, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, दही जो होते हैं, दही जो होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। ये होता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला है, किचन में उपयोग होने वाला सिरका कौन सा अम्ल है? तो जो हम लोग सिरका को किचन में उपयोग करते हैं, ठीक है, इसमें होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है, ये भी याद रखिए, CH3COOH, ठीक है, ये होता है एसिडिक एसिड। अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है COCl2, और इसको उपयोग करते हैं कपड़े धोने में, जल शुद्धिकरण में, और कीटाणुनाशक में। इसलिए ऑप्शन नंबर D जो है वो सही होगा। अगला है, कौन सा लवण पानी में घुलने पर क्षारीय प्रतिक्रिया करता है? देखिए, कोई भी लवण जो है, जो भी लवण घुलेगा, ठीक है, वो एक अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है पानी के साथ। तो जो यहाँ पे क्षारीय प्रतिक्रिया की बात हो रही है, तो Na2CO3 को जब हम पानी में घोलते हैं तो ये OH- आयन देता है, ठीक है। इसलिए ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 या C, ठीक है, जो भी है वो सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप का और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपके जितने भी नंबर सही हुए हैं, ठीक है, टोटल लगभग हम लोग 45 प्रश्न किए हैं मैंने आपके साथ, तो आपके जो भी प्रश्न सही हुए हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है, उसे ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि आपको भी आइडिया मिल सके कि आपके प्रिपरेशन जो है किस लेवल पे चल रही है, ठीक है। कहाँ मेंशन करना है?
कमेंट सेक्शन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।